आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है डायरेक्टली आपको बिल्डर या फिर डेवलपर के पास जाना चाहिए या फिर किसी एजेंट को ढूंढना चाहिए। तो आपको मैं कुछ आज फैक्टर्स बताऊंगा जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाएगा। पॉइंट नंबर वन, मान लीजिए अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो आप डायरेक्टली एचपी के पास जाएंगे, लिनोवो के पास जाएंगे, एप्पल के पास जाएंगे, या फिर आप शरफ डीजी के पास जाएंगे, कारफोर के पास जाएंगे, या फिर जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाएंगे। तो इन स्टोर जाने में आपको ये फायदा होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये जो सारे स्टोर्स का मैंने नाम लिया, ये क्या है? ये आपके लिए हैं ब्रोकर्स और चैनल पार्टनर्स। सो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? आप अच्छे से कंपैरिजन करके जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है वो चूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर टू, क्योंकि डेवलपर को अपना ही प्रोजेक्ट बेचना है तो हो सकता है डेवलपर आपको बायस्ड ओपिनियन दे। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। कभी भी कोई भी डेवलपर आपको पेपर वर्क पे इतना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा क्योंकि उसको अपना प्रोजेक्ट बेचना है। तो कभी भी डेवलपर आपके डोर स्टेप पर आके आपका पेपर वर्क नहीं कराएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू अ ब्रोकर और अ चैनल पार्टनर, he'll be very flexible, he'll be available 24/7 at your doorstep. In real estate, it's very important to do your paperwork properly. So if you have somebody who's flexible and ready to work with you, that's what you need. Point number four, which is negotiation. अगर आप डायरेक्टली किसी डेवलपर के पास जाते हैं, दे वोंट बी वेरी कीन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस, बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू अ चैनल पार्टनर और अ ब्रोकर, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू गेट यू द बेस्ट डील इन द मार्केट। मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे व्हाई डू यू नीड टू चूज योर चैनल पार्टनर और अ ब्रोकर देन अ डेवलपर। ऐसी कई रियल एस्टेट एडवाइस और सेल्स स्ट्रेटजीज जानने के लिए मुझे फॉलो करिए।